महाभारत का सबसे बहादुर योद्धा, जिसने 16 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर सके। एक ऐसा वीर जिसे धोखे से मारा गया, लेकिन मरने से पहले उसने अकेले पूरी कौरव सेना को हिला दिया था। ये कहानी है अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, यानी कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे। बचपन से ही अभिमन्यु तेज, साहसी और दिव्य शक्तियों वाला बालक था। कहा जाता है कि उसने युद्ध की विद्या अपनी माँ के गर्भ में ही सीख ली थी। एक रात अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे। चक्रव्यूह युद्ध की सबसे खतरनाक रचना थी। उसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता था। अर्जुन बता रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है। गर्भ में मौजूद अभिमन्यु सब सुन रहा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, सुभद्रा सो गई और अभिमन्यु बाहर निकलने की कला नहीं सीख पाया। यही अधूरी विद्या आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनी। अभिमन्यु बचपन से ही महान योद्धा था। उसने धनुर्विद्या अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण से सीखी। कम उम्र में ही उसने कई युद्ध जीत लिए थे। उसकी वीरता देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। पांडव सेना में उसे सबसे तेज और निडर योद्धा माना जाता था। महाभारत युद्ध से पहले अभिमन्यु का विवाह मत्स्य राज्य की राजकुमारी उत्तरा से हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। शादी के कुछ समय बाद ही महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। महाभारत युद्ध का 13वां दिन कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह बनाया। उस समय अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर थे। पांडव सेना में सिर्फ अभिमन्यु था जिसे चक्रव्यूह में घुसना आता था। तब युधिष्ठिर ने उससे कहा, क्या तुम चक्रव्यूह तोड़ सकते हो? अभिमन्यु ने जवाब दिया, मुझे अंदर जाना आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए वो अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने अंदर घुसते ही कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने बड़े बड़े महारथियों को घायल कर दिया। दुर्योधन तक डर गया था। कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी कौरवों ने अधर्म किया। युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए। 7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु पर हमला कर दिया। पहले उसका रथ तोड़ा गया, फिर उसका धनुष काट दिया गया, लेकिन अभिमन्यु रुका नहीं। उसने तलवार उठाई, तलवार टूट गई तो उसने गदा उठाई, गदा भी टूट गई। आखिर में उसने रथ का पहिया उठाकर लड़ाई जारी रखी। वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा, लेकिन अंत में 7 महारथियों ने मिलकर उसे मार दिया। उस दिन धर्म हार गया था। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अगले दिन अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया और अंत में जयद्रथ का वध कर दिया। अभिमन्यु मर गया, लेकिन उसकी वीरता अमर हो गई। उसकी पत्नी उत्तरा ने बाद में परीक्षित को जन्म दिया। वही परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। आज भी अभिमन्यु को महाभारत का सबसे साहसी योद्धा माना जाता है, क्योंकि उसने हमें सिखाया सच्चा योद्धा वही है जो हार निश्चित होने के बाद भी लड़ना नहीं छोड़ता। अगर आप ऐसी ही महाभारत की और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय वीर अभिमन्यु।